राजस्थान में पर्यटन के लिहाज से सबसे अलग और सबसे यूनिक डेस्टिनेशन अगर कोई है तो वो है कोटा और हाड़ौती। बस आवश्यकता है तो प्रचार प्रसार की। ये कहना है प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी का, जिन्होंने शुक्रवार को शिरकत की कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर हुए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा डिवीजन के कार्यक्रम में। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर आने का मौका मिला, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। मुझे आज बहुत ही सुंदर चंबल रिवर फ्रंट पर आने का अवसर भी प्रदान किया। मेरे लिए मैं पहली बार आई हूँ और वास्तव में बहुत कुछ सुना था कि बहुत सुंदर रिवर फ्रंट चंबल में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षित है। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ ऐतिहासिक और आधुनिक आकर्षणों के साथ ही वन्यजीव पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन और कोटा का अपना हेरिटेज है, जिसके बारे में हम कार्य योजना बनाएंगे। और कोई भी ऐसा पर्यटन स्थल यहाँ पर है जिसे विकसित करने के लिए आमजन और जनप्रतिनिधियों की राजस्थान सरकार से अपेक्षा है तो निश्चित तौर पर उन्हें विकसित किया जाएगा। लेकिन आज मैंने सचमुच में देखा है कि आपके पास जो अब है टूरिज्म के लिए, मुझे लगता है राजस्थान में सबसे अलग, सबसे यूनिक एक ऐसा डेस्टिनेशन है। आपके पास हमारे तो मुकुंदरा में हमारे टाइगर्स भी हैं, यहाँ बूंदी में आपका सब कुछ हेरिटेज भी है। इतनी सुंदर हवेलीज हैं, इतनी सुंदर यहाँ गाँव में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, चाहे हम रूरल टूरिज्म की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, सब कुछ यहाँ, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें, सब कुछ कोटा संभाग में है, हाड़ौती में है। उन्होंने कोटा फेस्टिवल को राजस्थान टूरिज्म के कैलेंडर में भी जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर कोटा पर्यटन की मार्केटिंग की जाएगी, जिससे हाड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ तथा बजट में भी पर्यटन को लेकर घोषणाएं की जाएंगी। और जो चंबल रिवर फ्रंट है वहाँ पर भी मुझे ये पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला, बहुत ही सुंदर है। और कोटा में, बूंदी में पर्यटन की संभावनाएं अनेक हैं। इनके बारे में और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बिल्कुल करेंगे भी। और जो जिस तरह से कोई भी अगर यहाँ ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको डेवलप करने के लिए प्रयास राजस्थान सरकार को करना है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज़्म है, हेरिटेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर ये बहुत सुंदर रिवर फ्रंट है, रिवर क्रूजेज़ भी शुरू होने वाली हैं, तो यहाँ पर सब कुछ है। अब इसके बारे में और अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करना, इसको ग्लोबल स्तर पर इसकी कोटा बूंदी की मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता है, जो कि हम लोग करेंगे। यहाँ भी कोटा फेस्टिवल को भी एक कैलेंडर में इंक्लूड करने की बात आई, वो भी करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ट्रैवल मार्ट होता है, हर बार जयपुर में होता है, उसके बारे में भी आज एक बात सामने आई कि हम लोगों को अलग अलग हमारे संभाग मुख्यालयों पर तो अगर ये ट्रैवल मार्ट्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो ट्रैवल मार्ट के समय जो सिर्फ जयपुर आते हैं, वो सिर्फ जयपुर ही नहीं, वो इन सब अलग अलग क्षेत्रों में भी जाएंगे। तो जब वो वहाँ जाएंगे तो उसके बारे में और जानकारी उनको मिलेगी और अलग अलग क्षेत्रों का प्रचार प्रसार अपने आप होगा। उन्होंने बताया कि कोटा में 700 करोड़ के MOUs सिर्फ टूरिज्म में हुए हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे MOUs हुए हैं राइजिंग राजस्थान में जो टूरिज़्म के हुए हैं, टूरिज़्म से और 700 करोड़ के सिर्फ कोटा के ही हुए हैं MOUs। बहुत खुशी की बात है। और राजस्थान में भी हज़ारों करोड़ के MOUs हुए हैं सिर्फ टूरिज़्म क्षेत्र में। तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव माहौल है जो राजस्थान में अब बनने जा रहा है। और अब हमारा प्रयास रहेगा कि सारे जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने MOUs हुए, वो धरातल पर हो। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।